नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश मलासी और अग्रणी क्लासेस की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम या जो हमारे संख्याएं हैं उनको हमने अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे अलग अलग कैटेगरीज में कैसे सेग्रीगेट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। मैंने आपको कहा था कि जो पूरी की पूरी हमारी मैथमेटिक्स है वो 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे टिकी हुई है और वो है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीज़न। इसका मतलब है कि चैप्टर भले ही कोई भी हो, उसमें जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो ये 4 ही हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ डेसिमल और फ्रैक्शन क्या हुआ। क्यों? क्योंकि हमको ये 4 बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं ये 3 टाइप के नंबर्स में इनको हमको लर्न करना है कि हम इंटीजर्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न के ऑपरेशन कैसे करेंगे, हम डेसिमल्स के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न के ऑपरेशन कैसे करेंगे और फ्रैक्शन के एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीज़न के ऑपरेशन हमारे कैसे होंगे। तो इसी सीक्वेंस में हम डिस्कस करते हैं फ्रैक्शन कि फ्रैक्शन क्या हुआ। जब भी हम किसी नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसे कहते हैं फ्रैक्शन। इसमें जो ये P है या जो ये लाइन के ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर या हिंदी में कहते हैं अंश, और जो ये Q है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर या हिंदी में कहते हैं हर। इसका मतलब कोई भी फ्रैक्शन अंश बटे हर या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि जब भी हम किसी नंबर को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो हम कंप्लीट को 1 सपोज करते हैं और इस एक के कितने पीसेस मैंने किए उसको मैं हर में लिखता हूं, इट मीन्स डिनोमिनेटर में लिखता हूं, और उसमें से मेरे पास कितने हैं उसको मैं अंश में लिखता हूं, इट मीन्स न्यूमरेटर में लिखता हूं। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक चॉकलेट है और इस चॉकलेट के मैंने 4 टुकड़े किए, 4 पीसेस में इसको डिवाइड किया। तो मैंने कहा था इसके कितने पीसेस किए इसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में हर में। तो मैंने इसके 4 टुकड़े किए तो मैंने लिखा कि एक चॉकलेट के 4 टुकड़े किए, और इसमें से मेरे पास 1 है तो मैं लिखूंगा कि 4 में से 1 मेरे पास है, बाकी 3 टुकड़े किसी और के पास हो सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं इस चॉकलेट के कर दूं 8 टुकड़े तो मैं लिखूंगा कि मैंने इस एक कंप्लीट को 1 सपोज करते हैं कि मैंने 8 टुकड़े किए और इसमें से मेरे पास 2 हैं, इसमें से मेरे पास 2 हैं। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं लिखता हूं 1/4। इसका मतलब है कि 2/8 = 1/4। यहां पे किसी भी फ्रैक्शन की जो बेसिक थ्योरम है वो जनरेट होती है, वो है कि किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे फ्रैक्शन की वैल्यू अनचेंज रहती है। ऐसा जैसे यहाँ पे इसका न्यूमरेटर 2 एंड डिनोमिनेटर 8 है तो मैंने इसके यहाँ न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 1/4। जैसे जब हमारा आंसर कभी 25/100 कहीं पे किसी कैलकुलेशन में आता है तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख देते हैं 1/4। तो 25/100 = 1/4। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इस बेसिक थ्योरम से होता है। इसका मतलब है कि ये पहले वाला जब मैंने 25/100 लिखा तो इसमें मेरे पास जो एक चॉकलेट थी उसके मैंने 100 पीसेस किए और उस 100 में से 25 मेरे पास है, इट मीन्स हर 4 टुकड़ों में से 1 मेरे पास है। और ये जो सेकंड वाला पोर्शन है इसमें मैं कहता हूँ कि इसी एक चॉकलेट के मैंने 4 टुकड़े किए और उसमें से 1 मेरे पास है। इट मीन्स दोनों ही कंडीशन में मेरा शेयर इक्वल है, दोनों ही कंडीशन में मेरे पास बराबर चॉकलेट है। तो इसीलिए किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे फ्रैक्शन की वैल्यू अनचेंज रहती है। किसी भी भिन्न के अंश और हर को समान संख्या से गुणा या भाग देने पर भिन्न का मान अपरिवर्तित रहता है। अब इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आता है कि हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये समझने के लिए मैं आपके सामने सबसे छोटा एक फ्रैक्शन लिखूंगा कि सपोज 1/10 मेरा एक फ्रैक्शन है, 1/10 मेरा एक फ्रैक्शन है। इसका मतलब होगा कि मुझे ये 1 को 10 से डिवाइड करना है।
ये 1 को मुझे 10 से डिवाइड करना है, या मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल नंबर से डिवाइड करने पे उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है। इट मीन्स इस 10 को भी अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं और इस 1 को भी मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो वो ही होगा कि मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, इस 1 को मैंने इस 10 से डिवाइड किया, तो मैंने किया 1 इज डिवाइडेड बाई 10। अब जब भी ये यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि मैं आपको डिवीजन के बेसिक रूल भी समझाता जा रहा हूं। अब अगर मेरे पास एक चॉकलेट है और उसे मुझे 10 लोगों में बांटना है तो मैं कैसे बांटूंगा? देखिए, अगर मेरे पास 10 चॉकलेट होती तो मैं 10 लोगों को एक एक चॉकलेट दे देता, लेकिन अगर मेरे पास एक चॉकलेट और 10 लोगों को बांटना है तो इसको बांटने के लिए निश्चित रूप से मैं पूरी चॉकलेट नहीं दे पाऊंगा और मुझे इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा नंबर सिस्टम है जिसमें हम अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमलव संख्या पद्धति कहलाता है और इसका बेस 10 है, इसका आधार 10 है। तो इसलिए यहाँ पे जब भी हम पीसेस करते हैं तो वो 10 के टर्म्स में होता है। तो देखिए, मेरे पास एक चॉकलेट है और 10 लोगों में बांटनी है, तो मैं कहता हूँ कि पूरे में से किसी को कुछ नहीं मिला। यहाँ पे ये 0 लिखने का, हम जब भी हमसे ये कहा जाता है कि डेसिमल से पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो हम 0 इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि पूरे में से किसी को कुछ नहीं मिला। और अब जो ये एक चॉकलेट बांटनी है, इसके टुकड़े करने, इसलिए मैंने डेसिमल लगाया। इसके बाद जो शेयर होगा वो पीसेज में होगा, तो मैंने डेसिमल इंट्रोड्यूस किया और ये एक चॉकलेट के 10 टुकड़े करूंगा तो 10 ये मेरे पीसेज हो जाएंगे। अभी तक हमको सिखाया गया था कि डेसिमल लगाया, 0 लगाया, लेकिन ये डेसिमल लगने के साथ 0 क्यों लगा? तो मैंने आपको बताया कि डेसिमल के बाद हम ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इसके बाद का शेयर कंप्लीट नहीं है, पीसेज में है। डेसिमल से पहले का कंप्लीट है और उसके बाद पीसेज वाला। मेरे पास 10 पीसेज हैं और मुझे 10 लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर एक को एक एक टुकड़ा 1/10 पोर्शन का एक एक पीस मिल जाएगा और इस तरीके से ये 10 के 10 पीस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इट मीन्स 1/10 का डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 0.1। डेसिमल के बाद के जो हमारे नंबर सिस्टम हैं, इनकी प्लेस वैल्यू, जैसे अगर 484 में मैं आपको प्लेस वैल्यू बताऊं तो ये 4 का प्लेस वैल्यू होगा 4 × 1, इट मीन्स 4। ये 8 का प्लेस वैल्यू होगा 8 × 10, इट मीन्स 80। और ये 4 का प्लेस वैल्यू होगा 4 × 100, इट मीन्स 400। डेसिमल से पहले के नंबर का 10 बेस है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसलिए बेस 10 है, इसलिए हर नंबर 10 टाइम्स इंक्रीज होता जाता है। वैसे ही डेसिमल के बाद के नंबर का प्लेस वैल्यू इंटू 1/10 इंटू 1/100 इंटू 1/1000 इस सीक्वेंस में चलता रहेगा। इसका मतलब ये 1 का प्लेस वैल्यू होगा 1 × 1/10, इट मीन्स 1/10। इस तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 25 चॉकलेट्स हैं और मुझे उसको 10 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं कहूँगा मैं सबको 2-2 चॉकलेट पूरी दे दूंगा, और अगर मैंने 10 लोगों में 2 चॉकलेट हर एक को दे दी तो मेरी 20 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और मेरे पास बचेंगी 5। अब फिर से बात वही आएगी कि मेरे पास 5 चॉकलेट हैं और लोग 10 हैं, तो इसको बांटने के लिए मुझे इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। तो टुकड़े हर बार, वैसे मैं 1 के 2 टुकड़े करूं तो मेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमारा नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम है और यहाँ पे हर समय जो हमारा नंबर है उसको जब भी हम टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10 टाइम्स उसका होएगा। तो मैंने डेसिमल लगाया और इस 5 चॉकलेट के 50 टुकड़े कर दिए, हर एक के 10 टुकड़े किए। तो अब मेरे पास 50 पीसेस हैं और 10 मुझे 10 पर्सन्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर एक को 5 टुकड़े मिलेंगे और इस तरीके से ये 50 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। इट मीन्स 25/10 की जो वैल्यू है डेसिमल वैल्यू वो 2.5 होगी। इसका मतलब है कि हर एक को 2 चॉकलेट पूरी मिलेंगी और 1/10 जो एक चॉकलेट के 10 टुकड़े हैं उन 10 में से 5 टुकड़े और मिल जाएंगे। तो 2.5 25/100, या इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो 5 जा और 5 2 जा, 5/2 की जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो 2.5। ये कैसे है ये मैंने आपको समझाया और इसका मीनिंग क्या है ये भी मैंने आपको समझाया। इसके बाद अगर मैं इसमें ही थोड़ा सा आगे बढ़ूं और यहां ये लिखूं कि
मुझे 108 चॉकलेट्स को 100 में डिवाइड करना है। इसका मतलब है कि मुझे ये 108 चॉकलेट्स को 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 100 लोगों में डिवाइड करना है, इक्वल अमाउंट में सबको दे देना है। तो 100 और 108 चॉकलेट है, मैं सबको एक एक चॉकलेट पूरी दे देता हूँ। 100 लोगों को अगर एक एक चॉकलेट दे दूंगा तो मेरी 100 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और मेरे पास 8 चॉकलेट बच जाएंगी। अब 8 चॉकलेट बची और 100 लोगों में इक्वल बांटना है, तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। तो मैं क्या करूँगा कि डेसिमल इंट्रोड्यूस करूँगा कि अब जो मिलेगा वो पीसेस में मिलेगा, और यहाँ पहले इसके 10 टुकड़े कर लूँगा, इसके 10 टुकड़े कर लूँगा, तो मेरे पास 80 पीसेस हो जाएंगे, लेकिन लोग 100 हैं। तो अब मैं लिखूँगा कि जब मैंने इसके 10 पीसेस हर एक चॉकलेट के किए तब भी किसी को कुछ नहीं मिला, इसलिए यहाँ मैं 0 लिख दूँगा कि मेरे एक चॉकलेट के 10 टुकड़े करने के बाद भी किसी को कुछ नहीं मिला, क्योंकि 80 पीसेस थे और लोग ज़्यादा थे, तो इसलिए किसी को कुछ नहीं मिला। तो मैंने लिखा कि 10 टुकड़े करने के बाद भी हर एक को कुछ नहीं मिला, इसलिए 10 पीसेस करने के बाद यहाँ मैंने 0 लिखा। अब क्या होगा, अब मैं इसको और पीसेस, देखिए अभी तक हमको समझाया जाता है कि 0 बढ़ाया 0 बढ़ाया। ये 0 बढ़ाया 0 बढ़ाया का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि 1/10 जब मैंने 10 टुकड़े किए तब भी किसी को कुछ नहीं मिला। अब नहीं मिला तो मैं फिर से हर पीस के 10 पीसेस कर दूंगा, मतलब एक चॉकलेट के 100 टुकड़े कर दूंगा। तो अब मेरे पास 800 पीसेस हैं और मुझे 100 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब मैं सबको 8 पीसेस दे सकता हूं और इस तरीके से मेरी पूरी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसका मतलब है एक चॉकलेट पूरी मिली, 1/10 में से कुछ नहीं मिला, और 1/100 जब एक चॉकलेट के 100 टुकड़े हुए तो उनमें से 8 पीसेस मुझे और मिले। इस तरीके से 108 का जो डेसिमल वैल्यू है वो 1.08 आया। इसके साथ ही मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। डेसिमल को, ये तो था फ्रैक्शन का डेसिमल कन्वर्जन, अब डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके बहुत सारे रूल हैं, लेकिन मैं आपको इसको बिल्कुल एक साधारण से शब्दों में कहूँ तो जब भी डेसिमल के बाद कहीं पे भी सिंगल डिजिट हमारे पास हो, डेसिमल के बाद अगर एक ही डिजिट है जैसे 1.5 या 0.5 या 75.4, जब भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट हमारे पास हो तो आप ये समझ लीजिएगा कि डेसिमल को हटाने के बाद जो बचा वो कंप्लीट था और वो 10 में डिवाइड हुआ। डेसिमल के बाद एक नंबर होने का मतलब यहाँ पे मेरे पास 15 चॉकलेट थी और वो 10 में डिवाइड हुई हैं। अगर यहाँ पे 0.5 है तो समझ लीजिएगा कि मेरे पास 5 चॉकलेट थी और वो 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। यहाँ पे मेरे पास 754 चॉकलेट्स थी और वो 10 में डिवाइड हुई हैं। डेसिमल का फ्रैक्शन कन्वर्जन, डेसिमल का फ्रैक्शन कन्वर्जन। अब इसके अलावा अगर मेरे पास डेसिमल के बाद कोई डबल डिजिट नंबर है, जैसे 0.75 या 175.05, तो इसका मतलब होगा कि 100 में डिवाइड हुआ है। 225 चॉकलेट्स थी और 100 में डिवाइड हुआ। यहाँ पे 75 चॉकलेट्स थी और 100 में डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। यहाँ पे 17505 चॉकलेट्स थी, 17,505 चॉकलेट्स थी और ये 100 में डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। ऐसा ही अगर डेसिमल के बाद ट्रिपल डिजिट हमारा कोई नंबर है तो उसका मतलब होगा 1000 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर जैसे यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा 25.25, तो अब क्वेश्चन आता है कि इसको तो मैंने 25 पढ़ा लेकिन ये बाद वाले नंबर को मैंने 25 क्यों कहा। अभी तक जो हमको बताया गया है वो ये बताया गया है कि डेसिमल के बाद के नंबर को हम एक साथ नहीं पढ़ते, अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन उनको अलग पढ़ने का कोई तो रीज़न होगा, कोई तो लॉजिक होगा।
तो वो लॉजिक ये है कि जब मैं इन 25 चॉकलेट्स की बात करता हूँ जिनको मैं एक साथ 25 पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब है कंप्लीट 25 चॉकलेट्स मेरे पास हैं। इसलिए जब इक्वल साइज की है तो मैं 25 पढ़ूंगा। लेकिन डेसिमल के बाद का जो नंबर है वहाँ पे ये जो 2 पीसेज हैं ये 1/10 पोर्शन के हैं। जब मैंने एक चॉकलेट के 10 टुकड़े किए तो उनमें से 2 टुकड़े ये हैं, और ये वाले जो 5 पीसेज हैं ये 1/100 पोर्शन के हैं। जब एक चॉकलेट के मैंने 100 टुकड़े कर दिए तो उनमें से 5 पीसेज हैं। इसका मतलब ये पीसेज बड़े हैं और ये छोटे पीसेज हैं, है ना। तो इसलिए जब यहाँ पे इनका साइज अलग अलग है तो अलग अलग साइज के जो हमारे पीसेज हैं उनको मैं एक साथ पढ़ के इक्वल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि डेसिमल के पहले के नंबर को हम एक साथ पढ़ लेते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद के नंबर का क्योंकि साइज़ अलग अलग है, ये 1/10 है, ये 1/100 है, इनका साइज़ अलग अलग है, इसलिए इनको एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता। ये है डेसिमल से फ्रैक्शन कन्वर्जन, और फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही मैं आपको एक और छोटा सा पॉइंट बताऊंगा, वो है कि मेरे पास मैंने नंबर लिया 0.1, 0.01, 0.001 और एक और नंबर सीरीज मैंने ली 0.1, 0.10, 0.100। इन सब नंबर्स में क्या डिफरेंस है? पहला, डेसिमल के बाद एक नंबर है, इसलिए इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 1/10। इसका मतलब एक चॉकलेट है और 10 में डिस्ट्रीब्यूट हुई। यहाँ पे डेसिमल के बाद डबल डिजिट नंबर मेरे पास है, तो इसका मतलब 1/100। इसका मतलब मेरे पास एक चॉकलेट थी और उसे मैंने 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। और तीसरा 1/1000, इसका मतलब एक चॉकलेट थी और 1000 लोगों में बांटी गई। अब अगर मैं इधर वाला देखूं तो इसका मतलब एक चॉकलेट थी 10 लोगों में बांटी गई, इसका मतलब एक चॉकलेट थी 10 चॉकलेट थी और 100 लोगों में बांटी गई, डबल डिजिट नंबर। इसको सिंप्लीफाई मैंने बताया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इक्वल से डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, इट मीन्स 1/10। और इसका मतलब मेरे पास 100 चॉकलेट थी और 1000 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसका मतलब अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1/10। इसका मतलब ये तीनों ही नंबर इक्वल हैं और ये नंबर अलग अलग हैं। यहां पे एक और रूल हमारे पास आता है कि डेसिमल में नंबर के बाद जीरो लगाने से, डेसिमल में नंबर के बाद जीरो लगाने से किसी भी नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। नंबर के बाद मैं कितने भी जीरो लगा दूं, 1 लिखूं या 10 लिखूं या 100 लिखूं या 1000 लिखूं, कितने भी जीरो लगाऊं तो उससे वैल्यू अनचेंज रहेगी। क्यों रहेगी? मैं एक बार आपको फिर से बोलूं कि जब मैंने 10 टुकड़े किए तो 1 मिला, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? 10 टुकड़े किए तो 1 टुकड़ा मिला और 100 टुकड़े किए तो कुछ नहीं मिला। जब मिला ही नहीं तो उसको कंसीडर करूं या ना करूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे यहाँ पे बोलूँगा 10 टुकड़े किए तो 1 टुकड़ा मिला, 100 टुकड़े किए तो कुछ नहीं मिला, 1000 टुकड़े किए तो कुछ नहीं मिला। जो मिला ही नहीं उसको कंसीडर करूं या ना करूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे इनकी बात करता हूँ तो इसका मतलब है जब मैंने 10 टुकड़े किए तो 1 मिला। यहाँ पे इसका मतलब है कि जब मैंने 100 टुकड़े किए तो 1 मिला, और यहाँ पे इसका मतलब है जब मैंने 1000 टुकड़े किए तो 1 मिला। इसका मतलब दशमलव के बाद यदि नंबर से पहले जीरो लगे हैं तो उसका वो नंबर की वैल्यू को चेंज कर देगा। 1/10, 1/100, 1/1000, 10 टाइम्स का यहाँ पे डिफरेंस हमारा हो जाएगा। आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि डेसिमल और फ्रैक्शन क्या है। अपने अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डेसिमल और फ्रैक्शन के जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इट मींस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, उनको कैसे हमको करना है। अगर मुझे 2 डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और ऐसी बहुत सारी और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो मैं अपने अगले लेक्चर में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए आप ये कोरोना के जो ये ड्यूरेशन है इसमें हमारे साथ मैथ सीखते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।